हेलो फ्रेंड, मैं हूं नितेश कुमार। आप सभी को स्टूडेंट स्टडी सेंटर में स्वागत करता हूं। तो चलिए, मैं आज आप सबों के बीच एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर उपस्थित हूं। आज हम लोग पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। हमारा जो सौर मंडल है वो किस प्रकार का है, कैसे है, इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये सभी क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ करेंगे। और ये जो क्वेश्चन आज आप लोगों को बताया जाएगा वो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, जिसे आप सभी बढ़िया से पढ़ें। आज का चैप्टर है सौर मंडल। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम सभी जान लेते हैं कि ग्रह के बारे में। तो पहले जो ग्रहों की संख्या थी वो कितनी थी? 9 थी। पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9 थी। लेकिन ये जो प्लूटो दिखाई दे रहा है यहाँ, उसे 2006 में ग्रह के दर्जा छीन लिया गया, ग्रह के दर्जा से हटा दिया गया। तो अब जो है ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 ही है। कौन कौन? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण। ये 8 ग्रह को आपको क्रम से ध्यान रखना होगा, क्योंकि इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। जैसे आगे हम क्वेश्चन दिखाएंगे कि पूछेगा कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं। पूछेगा क्वेश्चन क्या कि आंतरिक ग्रह किसे कहते हैं, बाह्य ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी के करीब कौन सा ग्रह है। तो ये फिगर आपको ध्यान में रखना है कि पहले बुध होगा, पहले कौन सा ग्रह होगा? बुध, बुध के बाद शुक्र, तब पृथ्वी, तब मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और प्लूटो को तो हटा दिया गया है। तो अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार आपसे पूछा जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की? तो सौर प्रणाली की खोज कौन किया था? कोपरनिकस ने किया था। सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो पिंड होता है, पिंड मतलब कोई वस्तु, उसे क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। तो सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार सूर्य के, यहाँ जो सूर्य है, सूर्य के चारों ओर क्या है? खगोलीय पिंड चक्कर काट रहे हैं। तो वही क्वेश्चन पूछा आपसे कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले जो खगोलीय पिंड है उसे क्या कहते हैं? तो ग्रह कहते हैं। ये 8 ग्रह आपको दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार सूर्य के चारों ओर रोटेट कर रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन क्या आपसे पूछा जा रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे छोटे आकाशीय पिंड को, अब मान लेते हैं कि ग्रह सूर्य है, और सूर्य के जो चारों ओर जो चक्कर काटेगा तो उसे क्या कहेंगे? उसे मान लीजिए 8 जो ग्रह है, तो सूर्य के चारों ओर जो चक्कर काटेगा उसे ग्रह कहेंगे। और ग्रह के जो चारों ओर चक्कर काटेगा, मान लेते हैं ग्रह है, अब इसके चारों ओर जो कोई पिंड चक्कर काट रहा है तो उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? उपग्रह कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे। ग्रहों के गति का नियम किसे प्रतिपादित किया था? तो केपलर। उसके बाद सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? तो 8 है, हम लोग देखे हैं। उसके बाद सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है? तो हम लोग देखे थे कि बुध पहले था, तब शुक्र था, पृथ्वी था, मंगल था। तो ये क्रम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का कौन सा क्रम सही है। तो ये भी क्या था? शुक्र के बाद मंगल था, बुध था, बृहस्पति था। उसके बाद आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, घटते क्रम यानी घटते क्रम के अनुसार। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन? बृहस्पति, तब शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। तो यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा। सबसे छोटा कौन है? तो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 9 नंबर। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या होता है? अधिकतम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? तो अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है। नेक्स्ट आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ये जो निक्स ओलंपिया जो पर्वत है, जो किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर। उसके बाद पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है? तो पार्थिव ग्रहों की संख्या 4 है। यानी पार्थिव मतलब कि आंतरिक ग्रहों की संख्या, अंदर के तरफ जो ग्रहों की संख्या वो कितने हैं? 4 है। तो देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4, ये सभी जो है
पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह, यानी आपको ध्यान में रखना होगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को आंतरिक ग्रह कहा जाता है। प्लूटो को तो हटा दीजिए। और ये जो चारों ग्रह है बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण, इसको बाह्य ग्रह कहा जाता है। ये आपसे इंपॉर्टेंट पूछा जाएगा कि आंतरिक ग्रहों की संख्या कितने हैं, तो 4 है। और बाह्य ग्रहों की संख्या कितने हैं, 4 है। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है और बाह्य ग्रहों में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। यहाँ आपसे यह भी क्वेश्चन पूछेगा, ये जो मंगल है बृहस्पति, मंगल बृहस्पति के बीच छोटे छोटे जो पिंड होते हैं उसे क्या कहेंगे, तो उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह कहते हैं। तो पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, यानी आंतरिक ग्रहों की संख्या देखे थे। उसके बाद बाह्य ग्रहों या बृहस्पति के सदृश, यानी बृहस्पति के करीब क्या इसे जो आगे की ओर बढ़ रहा था, तो वो भी 4 है। बाह्य ग्रह की संख्या भी 4 है। बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है, यानी बाह्य ग्रह में मंगल था नहीं था, ये तो आंतरिक ग्रह में था, तो ये हो जाएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं, तो शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी सभी ग्रह वामावर्त घूमते हैं, शुक्र अरुण जो है दायावर्त घूमते हैं। यानी किन 2 ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर काटते हैं, तो वामावर्त जो है शुक्र और अरुण को छोड़कर बाकी जो शेष ग्रह है वो करते हैं। और शुक्र अरुण जो है किस दायावर्त क्या करते, चक्कर काटते। सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो सूर्य को। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो कौन थे, घूमती है, तो कोपरनिकस ये वैज्ञानिक थे। कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे, तो सूर्य के संगठन में सहायक होते, यानी सूर्य के संरचना में, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता था, हाइड्रोजन और हीलियम, हाइड्रोजन और क्या होता है, हीलियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहते हैं, तो सूर्य को मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहते हैं, वर्ण मंडल, वर्ण मतलब रंग मंडल भी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह पूछा हुआ क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य के पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है या पश्चिम से पूर्व, तब पश्चिम से पूर्व की ओर। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है, 21 जून को। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं, ऑफशोर कहते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। देखेंगे कि एक ग्रह अपने कक्ष से, एक ग्रह का जो अपना कक्षा है, मान लीजिए यह ग्रह यहाँ सूर्य है, तो कह रहा है कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, सूर्य से जो अधिकतम दूरी क्या कहलाता है, ऑफशोर कहलाता है। सूर्य से अधिकतम दूरी ऑफशोर कहलाता है। एक ग्रह की अपने कक्ष से सूर्य से न्यूनतम दूरी उपसौर कहलाता है। इस पे विद्यार्थी क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अधिकतम दूरी को ऑफशोर कहेंगे कि न्यूनतम दूरी को उपसौर कहेंगे, इस तरह से कन्फ्यूज। तो जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अधिकतम दूरी, तो आप याद रखिए ऑफशोर, अ से अधिकतम, अ से ऑफशोर, यानी अ से ऑफशोर तो अधिकतम, और न्यूनतम दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा, उपसौर। एक ग्रह के अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाता है, तो ये उपसौर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच के। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकता है। सूर्य का ध्रुवीय पार्ट है, ध्रुवीय वृत्त है जो देर रात तक चमकता है, वृत्त में देर तक चमकते रहता है, तो वो क्या कहलाता है, मध्य रात्रि का सूर्य कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य रात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र। सूर्य में काला धब्बा पाया है, धब्बे वे प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ है। प्रकाश उत्सर्जित करने में असमर्थ रहेगा तो काला दिखाई देगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन कितना प्रतिशत होता है, तो हाइड्रोजन जो होता है 71% होता है। सूर्य एक क्या है, तो तारा है। सूर्य एक क्या है, तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, यानी सूर्य की सतह पर जो लगभग कितना तापमान होता है, तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा अवयव से पाया जाता है, तो हाइड्रोजन के बाद हीलियम पाया जाएगा। सूर्य प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है, तो 8.3 लगभग, यानी 8.3 मिनट।
सूर्य से सबसे पास का कौन सा ग्रह था? हम लोग फिगर में देखे थे, सबसे फर्स्ट में कौन था? बुध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है? तो 88 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? तो बुध में। किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएँ होती है? तो बुध में। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में? तो सबसे नज़दीक हम लोग देखे थे बुध, तो सबसे कम समय में चक्कर कौन लगाएगा? बुध ही लगाएगा। सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह तो कौन हो जाएगा? बुध, क्योंकि सबसे करीब है तो अधिकतम तीव्र गति से कम समय में चक्कर लगाएगा। किसी ग्रह, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक होती है? तो बुध का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? तो बुध का अक्षीय जो झुकाव होता है सबसे अधिक होता है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाले ग्रह कौन है? तो बुध है, चंद्रमा की तरह दिखाई देने वाले। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? तो शुक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ेंगे 45 नंबर, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। 46 नंबर, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को। सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र है। शुक्र से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में, पूछा ही जाता है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर देखेंगे, सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से है? तो सबसे पहले देखे ही थे फिगर में कि बुध था, तब शुक्र था, ऐसे ऐसे क्रम था, तो निकटतम में बुध शुक्र हो जाएगा। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? तो शुक्र की पूजा देवी के रूप में यूरोपवासी लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो पृथ्वी के सर्वाधिक निकट जो है शुक्र ग्रह है। किस एक को भोर का तारा कहा जाता है? तो शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रहों में किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? तो शुक्र को। देख ही रहे हैं कि शुक्र से रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बना है जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे की संभावना रहेगी। सुपरनोवा क्या है? एक मृत प्राय तारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट पियरी नामक वैज्ञानिक ने उत्तरी ध्रुव की खोज की थी। साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव की पर पहुँचने वाला व्यक्ति, साउथ मतलब दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले व्यक्ति एमंडसेन थे। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड क्या है? पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड चंद्रमा, और पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी की आकृति सर्वोत्तम ढंग से किस शब्द से स्पष्ट की जा सकती है? लघुवक्ष गुलाब से। पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? 1 डिग्री प्रतिदिन। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण चाल अधिकतम होती है, जबकि पृथ्वी सूर्य के निकटतम होती है। तो यहीं पे वीडियो समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।